हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। कामनी जी, जितना भी कुछ इनके साथ चल रहा था, लोगों के इनसे सवाल थे, उन सारे सवालों के जवाब इन्होंने कल की वीडियो में दिया कि हाँ, इनके घर में क्या प्रॉब्लम है, इनके साथ किस तरीके का टॉर्चर हो रहा है उस घर में, इनके जो देवर हैं सुमित वो कैसे हैं, निक्को कैसी हैं, इनकी इनकी तरफ से हर चीज़ उस वीडियो में रखी गई। तो सबका जो सपोर्ट था वो इन जेठान जी की तरफ चला गया। मतलब जितने भी लोग थे सब ने इनके लिए वीडियो बनाई और बोला कि नहीं, ये तो बहुत गलत है और बहुत गलत हुआ है इनके साथ। अच्छा, लेकिन मेरे को जब मैंने इनकी वीडियो देखी थी, जब सुमित भाई की उस चीज़ को लेकर के वीडियो आई थी कि भाई मर्दांगनी वाली बात से यहाँ पे जो सुमित है उनको लोग जो हैं बहुत कुछ बोल रहे थे। उस वक्त जो मेरा सवाल था इन जेठान जी से वो यही था कि अभी आप क्यों आई हैं, जब आपको पता है कि आपके जो देवर है उनसे गलती हो चुकी है सोशल मीडिया पे और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है क्योंकि उन्होंने गलत किया है। उस वक्त ही आपका आना, मुझे उसी वक्त आप खटक गई थी। मैं आपसे रियलिटी बोलूं तो मुझे आप उसी वक्त खटक गई थी। लेकिन जब आपकी वीडियो आई जिसमें आपने साफ तौर पे ये बात कही कि मर्दांगनी वाली बात जो उस इंसान ने यहाँ सोशल मीडिया पे कही है, उसने मेरे मुंह पे मेरे सामने ये बात कई बार मुझसे कही है। उससे ज़्यादा बहुत कुछ कहा है उन्होंने। ऐसा आपने जब कहा तो मुझे ये लगा, यार मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ ये चीज़ हुई है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे आकर के वो सारी चीज़ें रखी और साफ तौर पे ये बता दिया कि हाँ, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। लेकिन उसके बाद सुमित, निक्को और उनकी सास, तीनों लोग आ गए हैं वीडियो में और आपकी जितनी भी बातें थी कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ, अगर दोनों लोगों को देखा जाए ना तो उनकी माँ थी और उनकी जो वीडियो थी वो आपके लिए भारी थी। क्योंकि सुमित भाई ने, मतलब देखिए, एक जो झूठ होती है ना, उस झूठ में इतना दम नहीं होता कि वो आपको सच्चा साबित कर दे। लेकिन एक जो सच्चा होता है ना, जो सच बोलते हैं, वो आपके चेहरे से झलक जाती है। भाई मुझे ऐसा ही फील हुआ है। सुमित भाई की जो वीडियो मैंने देखी, उनका हर बात में ये बोलना कि आपका जूता मेरा सर, उन्होंने आपके कपड़े धोए, वो बात आपने क्यों नहीं बोली। और सुमित भाई आपसे ये तक कहे कि जब आपके हस्बैंड, और ये चीज़ आप नहीं इनकार कर सकती, ऐसा बहुत, मैं सच बता रही हूँ, ऐसे बहुत से घर मैंने देखे हैं, खुद देखे हैं, जहाँ पे बड़ा भाई नहीं नाराज रहता है कि मुझे मतलब ऐसी वाइफ नहीं चाहिए या कुछ भी। तो मैंने खुद ने भी देखा है कि एक दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा है छोटे होने के बाद भी कि अगर भैया वो किसी की घर की बेटी है तो मैं उन्हें रखूँगा इज्जत से इसी घर में। मैंने खुद भी ऐसे बहुत से घर देखे हैं। यहाँ तक कि मैंने ऐसा भी घर देखा है जहाँ लड़की को देखने के बाद, सिर्फ कहते हैं ना देख दिखाया हुआ है, उस देखने तक में अगर लड़की को छोड़ा जाता है तो वहाँ का जो छोटा बेटा है वो कहता है कि नहीं, लड़की देख करके नहीं छोड़ना है और मैं शादी कर लूँगा अगर आपको पसंद नहीं है। मैं इतना ही कहूँगी कि मेरी खुद की एक ऐसी फ्रेंड है जिनके देवर ने ये बात कही थी कि भैया आपको अगर पसंद नहीं है, जब उसकी दिखैया हुई थी ना, तो मतलब जो हस्बैंड है थोड़ी बहुत ऐसा नहीं है कि उसको पसंद नहीं करते थे, पर घर की कुछ चीज़ें थी जिसको लेकर के उन्होंने शादी से इनकार किया था। तो उनके देवर ने कहा था भैया आप नहीं करेंगे तो मैं कर लूँगा। तो मैं ये बिल्कुल इनकार नहीं कर सकती कि ऐसे लोग नहीं होते, ऐसे लोग होते हैं। और जो सुमित भाई हैं उनका जो फेस है उससे मैं इतना तो बता सकती हूँ कि हाँ, आज भले ही उनकी वाइफ के आने के बाद वो चाहे जितने भी चेंज हुए हों आपको लेकर के, वो उतने अच्छे ना रह गए हों,
होता है ना कि वाइफ आने के बाद भाई वो उतने सपोर्टिंग ना हो आपके लिए, लेकिन वो जितनी चीज़ें कह रहे थे उसमें दम बहुत था। और जो आपकी सास थी उनका रोना, और हाँ खास कर उनका ये कहना कि भाई वो किसी से क्यों डरेंगी जब उनकी पेंशन मिल रही है, उनके पास घर है जहाँ से उनके पास पैसे आते हैं, तो वो क्यों सिर्फ एक बच्चे से दबेंगी और आपसे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोग आपसे इतना ज़्यादा पूछते थे, इतना ज़्यादा आपसे कहते थे कि क्या चल रहा है, तब आपने नहीं कहा। अभी आपने क्यों कहा? अभी आपने वो उस चीज़ का मुझे लगता है आपने फ़ायदा उठाया, जब सुमित भाई को लोग जो है बुरा कह रहे थे कि हाँ आप, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, अभी भी नहीं कहती कि ऐसे लफ्ज़ ना ऐसे इस्तेमाल करना बहुत गलत है किसी के लिए भी। देखिए लोग बुरे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बुरे होते हैं, उनके लिए हम बुरे बन जाएं ये भी ठीक नहीं होता। तो आपने ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोगों की, जैसे मैंने अपनी पिछली की वीडियो में कहा था कि लोग जो है ना जब आपकी हेल्प करते हैं, जब आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो एक हिम्मत ताकत मिलती है, उसका आपने, मुझे ऐसा लगता है कि गलत फ़ायदा उठाया है। देखिए हर घर में जेठान और देवरान में मतलब लड़ाई झगड़े हैं, अलग भी हो जाते हैं, पर अभी आप सोशल मीडिया पे हैं, लोग आपको देखते हैं, यहाँ से आप लोगों से कुछ सीखते हैं। उसके बाद आप इतना घर की हर एक चीज़ को इतने अच्छे से डिटेल में यहाँ पे आके दिया आपने। और जो आपकी सास के आंसू थे, जो मतलब एक कहते हैं ना कि मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया, उसका जो कष्ट था उनके फेस पे, वो क्या बोला जाए। खैर जी, इनकी फिर से वीडियो आई। मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाई कि मेरा मतलब बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, कि मतलब दिल नहीं कर रहा था कि क्या कहूँ यार मतलब। लेकिन इनकी फिर से वीडियो आई तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि देखें या तो आप बात रखें मत, और जब आपने बात रख दी है तो लोगों को ऐसी दुविधा में मत डालें। अभी भी आप अपनी वीडियो में ये कह रही हैं कि लोग तो सब समझ रहे हैं, लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं मतलब आपका ये है कि आप कुछ अब जवाब नहीं देंगी तो लोग आपको फुल सपोर्ट करें। देखिए मैंने आपके कुछ कमेंट्स पढ़े थे जिसमें जो हमारी बहनें थी वो ये कह रही थी कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, बड़े हैं हमारे साथ भी। देखिए होता है, घर में बड़ों के साथ अक्सर हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये कहा जाता है कि ये बड़े हैं। लेकिन जिस तरीके का आपने, और सारी चीज़ें अगर देखी जाए और गौर की जाए, तो आपने फ़ायदा बहुत उठाया है। आप जैसा दिख रही हैं ना, आप ऐसी हैं नहीं, ये तो मैं आपको बता दूं। आपने ये जो प्यार है ना, इसका फ़ायदा उठाया है। देखो निक्को जो है, सुमित भाई जो जैसे भी हैं वो सामने हैं, उन्हें लोग जो कुछ कहते हैं वो उनकी वीडियो में कह देते हैं कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसे हैं, पर आप सिर्फ वही दिखाती हैं जहां आप अच्छी दिखें, आप अच्छी, आप इसका खास ध्यान रख रही हैं। हम भगवान नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होती। और भाई इनकी जो दोबारा की वीडियो आई तो मुझे ऐसा लगा कि सारी कम से कम उन बातों का जवाब तो देंगी जो सुमित भाई ने कहा है। यहाँ पे शायद इनकार कर देंगी, नहीं तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुमने मेरे साथ नहीं किया। लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। या तो आपने बात रखी और किसी पे इल्ज़ाम लगाया है तो उस इल्ज़ाम को यहाँ पे कहते हैं ना सही करके जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आपने वो सब पे पानी डाल के और सिर्फ माँ को अब टारगेट किया है आपने, माँ को, कि हाँ माँ आ गई बीच में, अब मैं कुछ नहीं करना चाहती। आप माँ की बातें ना करती, कह देती मम्मी आपके लिए मैं वास्तव में गलत हूँ, और मैं गलत हूँ ऐसा नहीं है, माँ के लिए गलत नहीं, मैं गलत हूँ। लेकिन आपको अपने देवर का जवाब तो देना चाहिए था ना, जिसमें आपके देवर कह रहे थे भाई उन्होंने आपकी कहाँ कहाँ कितनी केयर की, आपके लिए शॉपिंग किया करते थे आपकी, मतलब यार मैं तो इतनी हैरान थी कि एक छोटा देवर हो करके अगर उसने इतनी मदद की है आपकी, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे देवर मतलब कहते हैं ना चवन्नी भी खर्चा नहीं करेंगे। हर चीज़ हम भी दुनिया देखते हैं, हमें भी पता है, लेकिन अगर यहाँ पे आके वो इतना कुछ कह रहे हैं, इतना कुछ, तो वो ऐसे ही नहीं कह रहे। तो खैर जी,